हेलो। आज हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज। परसेंटेज मतलब प्रतिशत। पहले कुछ परसेंटेज का कुछ फ्रैक्शन देख लेते हैं, उसके बाद इसको स्टार्ट करेंगे। जैसे एक फ्रैक्शन मतलब बीन का एक का परसेंटेज कितना होगा। एक का 100% होता है। अगर भिन्न मतलब फ्रैक्शन 1/2 है, इसका मतलब क्या है 50%। कहीं अब हम लोग अगर 1/2 मिली है तो उसे डायरेक्ट 50% बोल सकते हैं। और भी जैसे कि 3/2 है, 3/2 आप लोग ये स्क्रीनशॉट ले लेना और इसे देख लेना अच्छी करके। 3/2 मतलब 1/50 कैसे होता है। 3/2 इंटू 100। अब 3/2 150% कैसे होता है। 3/2 मतलब 2 से 100 काट देंगे तो कितना होगा 50। 3 इंटू 50 मतलब 150% ऐसे आता है। यहाँ 1/3 का भिन्न होता है 30। 1/3 का प्रतिशत होता है 33 1/3% एंड 33.33%। और 2/3 का 66 2/3% और 66.67%। 4/3 133। हम लोग अगर कहीं पे भी ऐसे फ्रैक्शन आ जाता है तो डायरेक्ट इसको वैल्यू पुट कर सकते हो। इसके ऐसे हमारा मैथ भी आसान हो जाएगा। 1/4 25%। 1/4 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार ये आता है मैथ्स में। 1/4 मतलब 25%। और भी है जैसे 3/7 42.85%। 4/7 57.1428%। 5/7 71.4285%। 6/7 कितना होता है 85.7142%। आप लोग कैलकुलेशन करके भी देख सकते हैं इस फ्रैक्शन को। 1/8 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1/8 12.5%। और इसे लिख सकते हैं 12.5%। 12 हाफ यानी कि 12.5%। 3/8 37.1/2%। यानी कि 37.5%। ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। और भी एक पेज है, इसे भी स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर कहीं पे लिखा हो ए का B% और B ऑफ ए, तो इसे आप लोग क्या करेंगे A इंटू B/100 ऐसे करके इसे कैलकुलेशन कर लेगा। A इंटू B/100 तो इसका आंसर आ जाएगा। अब हम कुछ करेक्शन करके देखते हैं। एक किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम। 10 ग्राम इसके ऊपर लिखेंगे। 1 किलोग्राम का है तो इसे नीचे लिखेंगे 1000 इंटू 100। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, और ये कितना हो जाएगा 1% हो जाएगा। तो आंसर बी होगा। 10 ग्राम का 1 किलोग्राम का कितना परसेंट होगा। ये क्या कहा है नंबर 2। यदि x का 2% 360 है तो x के बराबर है। x का 2% मीन्स x इंटू 2/100 कितना कहा है 360, तो इक्वल टू 360। तो x के बराबर x कितना है तो क्या होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होकर चला जाएगा। 2x इक्वल टू लिख सकते हैं 360 और 20। तो x क्या हो जाएगा, इससे ये काट जाएगा 2 18 36 0 0 0। तो x का मान आ गया
18,000, आंसर बी होगा इसका आंसर। इसमें क्या है, यदि p का p प्रतिशत 225 है तो p स्क्वायर का मान कितना होगा। p का p प्रतिशत आप लोग ये पस करके देख लेना, मैं करके भी देता हूँ। p का p प्रतिशत मतलब p इंटू p कितना का है 225। p इंटू p प्रतिशत मतलब p/100 इक्वल टू 225। सो p इंटू p क्या हो जाएगा p स्क्वायर, और ये इधर मल्टीप्लाई का चला जाएगा तो 22500। हमें क्या कहा है p स्क्वायर का मान, तो ये p स्क्वायर तो मिल गया। p स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा 22,500। सो यहाँ पर 22,500 आंसर बी, इसका भी आंसर बी। आप लोग वीडियो पॉज करके ये कर सकते हैं, अगर नहीं हुआ तो बाद में देख लेना। यदि 2125 का 120% माइनस एक्स का 80% इक्वल टू 150 है तो एक्स का मान कितना होगा। हमें क्या कहा है एक्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए 2125 का 120% का मतलब इंटू 120 मतलब 120/100 माइनस एक्स इंटू 80/100 इक्वल टू कितना का है 150। सो ये 0 से ये 0 कैंसिल, इससे ये कैंसिल। अब इसे मल्टीप्लाई करके 5 से काट सकते हैं। 2 5 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, 12, 5 2 ज़ा 10, 25, 5 5 ज़ा 25 और 2 6 ज़ा 12। इससे मल्टीप्लाई करके कितना होगा 6 5 30, 15, 2550 हो जाएगा। और ये कितना होगा 4 इधर 5 हो जाएगा, तो 4x/5 इक्वल टू 150। इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना होगा 5 0 5 5 ज़ा 25 25 5 5 5 ज़ा 5 5 ज़ा 25 25 और 5 5 5 ज़ा 25 25 26 27 और 5 2 ज़ा 10 11 12 माइनस 4x इक्वल टू 150। तो 12750 माइनस 4x इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 0 ज़ा 0 5 5 ज़ा 55 और 5 5 1 ज़ा 5 तो 7। अब ये इधर यह कर लेते हैं, क्या होगा 0 5 12 750 माइनस 750 इक्वल टू 4x हो जाएगा। 0 5 5 6 0 770 और क्या है इक्वल टू 4x। अब 4 से 1 काट जाएगा 3, तो x इक्वल टू क्या आ गया x इक्वल टू
3000, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, x इक्वल टू 3000। बहुत कैलकुलेशन है, मतलब इजी भी है। थर्टी 500 के 3/7 के 40% के 25% का मान क्या होगा? पहले 3500 के मतलब इंटू 3/7 के 40% मतलब 40/100 के 25% फिर से 25/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 25 4 ज़ा 100, 4 10 ज़ा 40, 7 5 ज़ा 35। अब क्या रहा है 5 इंटू 3 इंटू 10, 5 3 ज़ा 15 इंटू 10 150, तो इसका आंसर हो जाएगा सी 150। नंबर 6 क्या कहा है, 40 का 50% किसी संख्या का 25% से 2 अधिक है तो संख्या क्या होगा? 40 का 50% मतलब 40 इंटू 50/100, किसी संख्या का, तो हम संख्या मान लेते हैं एक्स का 25%, 25/100 प्लस 2 अधिक तो प्लस 2, x 0 से x 0 कैंसिल, 3 और इसे काटते थे 2, 25 और 100 का 25 4 ज़ा 100, 4 और 2 से 4 2 2 3 ज़ा 6 इक्वल टू, एलसीएम ले लेते हैं, ऊपर सिर्फ x/4 प्लस 2 4 ज़ा 8, तो इधर इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4 6 ज़ा 24 इक्वल टू x प्लस 8, सो 24 माइनस 8, 24 माइनस 8 इक्वल टू 8 इक्वल टू x, 24 माइनस 8 16 इक्वल टू x, तो x का मान क्या आ गया 16, तो हमारा आंसर क्या होगा ए। अच्छा, इसमें क्या कहा है, कौन सी संख्या 100 के 80% से 30% कम है? यहाँ पर 30% कम मतलब ये संख्या, किसी संख्या कम मतलब क्या है, 30% कम मीन्स ये संख्या कितना होगा 70%। अगर हमें कहा है कि किसी संख्या 80% कम है मतलब ये संख्या कितना हो जाएगा, संख्या तो 20% ही होगा ना, 80% कम मतलब 20%, सो ऐसे 30% कम मतलब 70%, तो हम कैसे लिखेंगे 100 के 80%, तो 100 इंटू 80/100%, तो 80/100 से 30% कम मीन्स 70%, तो 70/100। अब 2 0 से 2 0 और ये 2 0 से ये और ये 7 8 ज़ा 56, इसका आंसर क्या 56।